प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के मनन के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें और आज मनन के लिए हम परमेश्वर के वचन को निकालें। मेरे साथ पहला कुरिन्थियों का 12 अध्याय और उसके 24 वचन को निकालेगा। यहाँ परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, नंबर 24, फिर भी हमारे शोभायमान अंगों को इसकी आवश्यकता नहीं, परंतु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया है कि जिस अंग को आदर की घटी थी उसी को और भी बहुत आदर मिले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, कई बार कलीसिया में, परिवार में, इस संसार में आपको लगता है कि मेरा कोई मूल्य नहीं है, मेरा कोई वजूद नहीं, मेरी कोई आवश्यकता नहीं। कभी कभी मन इस बात को सुन के विचार करके टूट सा जाता है। आपको पता है कि कई बार आप लोगों ने देखा होगा, न्यूज़पेपर में, समाचार में देखा, कई जवान सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, अपने आप को नाश कर रहे हैं। कोई बिल्डिंग से कूद जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। उनके मन में निराशा है, हताशा है। उनका कहना, मेरा जीवन कोई मतलब नहीं, मैं किसी के जीवन में कोई मायने रखता ही नहीं, मेरी कोई आवश्यकता ही नहीं। और आपको भी मालूम है, जिस चीज़ की आवश्यकता घर में नहीं होती उसे घर से बाहर निकाल कर कबाड़ी को दे दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। घूरे में, कूड़े करकट में हम उसे फेंक देते, नहीं रखते हैं। कई बार शैतान इस बात को बताता है कि तेरा कोई मूल्य नहीं, कोई काम का नहीं, यूजलेस है, बेकार है, और आपका जीवन निराशा 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 में चला जाता है। पर अगर आप प्रभु के वचन को पढ़ें, परमेश्वर के वचन को पढ़ें, तो परमेश्वर के वचन में लिखा कि जिसे जो आदर का पात्र नहीं था, आदर की घटी थी, उसी अंग को परमेश्वर ने ऐसा बना दिया, शोभायमान बना दिया। तो परमेश्वर कई बार ये अनुग्रह करता है। आप साधारण नहीं हैं। आपको क्या लगता है, आपके पास मान लीजिए 100 रुपये है और आप बाजार जाएं, तो आप बाजार से कुछ भी उठा के ले आएंगे क्या? उस 100 रुपये के बदले में कुछ भी नहीं उठाएंगे। उस 100 रुपये के बदले में आपके मन पसंद या आपके काम आने वाली या आपका जो फेवरेट होगा उसे आप लेके आएंगे। तो परमेश्वर पिता ने अपना इकलौता बेटा दिया, इकलौता बेटा। क्या लगता है वो ऐसे किसी को ले लेगा? नहीं। ये ठीक है, वचन कहता है हम इस जगत में कुछ भी नहीं, जगत के प्रभु ने जगत के मूर्खों को चुन लिया। पर इसका यह मतलब नहीं कि प्रभु के मन में, प्रभु के हृदय में आपके लिए कोई योजना, कोई बात नहीं। आप ईमानदार रहिए। आप परमेश्वर के राज्य के लिए आवश्यक हैं और परमेश्वर ने आपको एक विशेष काम, विशेष दर्जे के लिए, विशेष बात के लिए रखा है। प्रेज द लॉर्ड। जरा सोचिए, बड़ी से महंगी गाड़ी है, लाखों का है, लाखों का कार, पर आपने देखा उसके नलकी को, वाल ट्यूब को? एक बड़ा सा महंगा 10,000 का साइकिल है, पर छोटा सा वाल ट्यूब रहता जो मुश्किल से 2 रुपये का मिलता होगा, 5 रुपये का। उस पूरी साइकिल से उसे निकाल दीजिए। एक BMW से कार से उस वाल ट्यूब को, उस नलकी को निकाल दीजिए। वो लाखों का कार सड़क में बैठ जाएगा, चल नहीं पाएगा। क्या वो जो वाल ट्यूब था, जो साइकिल के अंदर है या नलकी के अंदर या उस कार के अंदर, क्या वो दिखाई दे रहा था? जरा सोचिए कि ये 50 लाख की कार के साथ या 25 लाख की कार के साथ ये जरूरी है, कंपलसरी, तो आपको हंसी लगेगा। आपके सिर के बाल को देखें ना, कितना महत्वपूर्ण है वो। तो प्रभु के लोगों, वो लाखों की कार में छोटा सा वाल ट्यूब क्या मायने रखता है? बहुत मायने रखता है। वो नहीं होगा तो अंदर में हवा रुकेगा नहीं, वो रिटर्न वापस आ जाएगा। वो है इसलिए वो हवा रुका हुआ है। और वो गाड़ी 100-150 की स्पीड में भाग रही है। कारण क्या है? हवा के कारण, एयर प्रेशर के कारण। तो प्रभु के लोगों, जरा सोचिए, एक BMW के भीतर वो नलकी या उस टायर के अंदर उस कार, बहुमूल्य कार है, पर वो हवा कितने का डलाएगा? 10 रुपये, 5 रुपये का, इतने का तो हवा जाता है। उस हवा को निकाल दीजिए, 10 रुपये का आपने डलवाया गाड़ी वाले से, फिर चला के बताइए तो वो हवा कितना महत्वपूर्ण है। तो बहुत बार आपको लगेगा मेरी अहमियत नहीं है, परंतु प्रभु ने आपको एक विशेष काम, विशेष दर्जे के लिए रखा है। इसलिए ये पता कैसे चलेगा कि प्रभु ने आपको किस काम के लिए रखा? प्रेरितों के काम 13वें अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो बहुत सारे परमेश्वर के जन थे, जहाँ पर पौलुस भी था, बरनबास था। जब वो उपवास के साथ प्रार्थना कर रहे थे तो वहाँ स्पष्ट लिखा, 1, 2, 3 वचन को पढ़ते जाइएगा, 1, 2, 3, 4 को, वहाँ लिखा परमेश्वर के वचन में कि पवित्र आत्मा ने प्रगटीकरण करके कहा, मेरे काम के लिए पौलुस को, सिलास को, बरनबास को, इन लोगों को अलग अलग जिम्मेदारी दो। प्रभु ने उन 2 लोगों को चुना, अलग किया, और अब पौलुस अपने साथी के साथ परमेश्वर की सेवा में है। आगे पढ़िएगा, अद्भुत रीति से प्रभु ने उसे इस्तेमाल किया। कौन जानता था कि पौलुस एक हत्यारा, एक कुकर्मी, कलीसिया को उजाड़ने वाला पौलुस कभी कलीसिया को बनाने वाला बन जाएगा। कभी परमेश्वर के लोगों का विरोध करने वाला परमेश्वर के सुसमाचार के पत्रियों को लिखेगा। हालेलुया। उस भेद के रहस्य के पत्रियों को लिखा। कितना अद्भुत है।
तो प्रभु ने उसे इस्तेमाल किया। अगर प्रभु ने उसे किया है, आपको भी करेगा, मुझको भी करेगा। इसलिए हम उसके ग्रेस को, उसके अनुग्रह को, उसकी दया को समझें। कभी मत समझना मैं अयोग्य हूँ, मैं बेकार हूँ, मैं कमज़ोर हूँ। शैतान यही बताता है, तेरे कोई मूल्य नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। पर परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे सिर के बाल गिने हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तुम्हारे सिर के बाल गिने हुए हैं, यानी परमेश्वर को आपके सर के बाल की चिंता है। कितना वो प्रेम करने वाला प्रभु है, कितना वो महान ईश्वर है, जिसने हमसे इस प्रकार मोहब्बत किया, इस प्रकार उसने दया किया। और वचन कहता है, प्रभु के वचन में हमें लिखाया गया कि जो आदर के लायक नहीं था, जो अनादर का पात्र था, उसे उसने आदर दे दिया। हालेलुया। तो वही प्रभु आपको आदर देगा। हो सकता है आज आप अपने लोगों के बीच में आदर नहीं पा रहे हैं, हो सकता है आपका निरादर हो रहा है। यूसुफ के साथ वैसे हुआ। हन्ना का कितना बेइज्जती हुआ ना, उसी के घर में। एक बाद में उसके पति ने एक स्त्री को ब्याह लिया, सौतन कहेंगे, क्या कहेंगे उसे। उसी के घर में उसी की निंदा, उसी की बेइज्जती, और ऐसी बेइज्जती जो सहने के बाहर है। पर हन्ना ने दुआ जारी रखा, परमेश्वर के भवन में जाना छोड़ा नहीं। एक दिन ऐसा हुआ, एक ऐसा बेटा पैदा हुआ कि उसके सौतन के सब बच्चों पर भारी हुआ। इज़राइल का नबी वो बना, शमूएल, प्रेज़ द लॉर्ड, जिसने राजा का अभिषेक किया। तो प्रभु के बेटियों, परमेश्वर के लोगों, इंतज़ार कीजिए, स्वर्ग का प्रभु एक ऐसा प्रबंध आपके लिए करेगा कि दुनिया जानेगी आपकी अहमियत है, आपकी योग्यता है, आपकी बुलाहट है। हालेलुया। आइए दुआ करें और प्रभु के नाम पर भरोसा करें। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर मेरे प्रिय लोगों पर दया कर, इन्हें ब्लेस कर, इन्हें आशीष दे। और हर वो बात, हर वो परिस्थितियाँ जो इन्हें इस बार बार स्मरण दिलाती तेरा कोई मूल्य नहीं, खुदाबंद उन तमाम परिस्थितियों को तो दूर कर और उन परिस्थितियों को महिमा के लिए इस्तेमाल कर। इनके जीवन पर, इनके घर में, इनके परिवार में आपकी अद्भुत उपस्थिति हो। यहोवा का अनुग्रह प्रभु यीशु के नाम से कार्य करे। पिता, आपके प्रेम, आपकी दया, आपके अद्भुत अनुग्रह के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके साथ हो। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह।